चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th इन एन एपीज़ के अंदर हमें कभी क्वेश्चंस में कभी एन फाइंड करना है, कभी एस एन फाइंड करना है, कभी डी फाइंड करना है, कभी ए फाइंड करना है। क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन ए इज़ 5, ए क्या है हमारा 5 है, डी क्या है 3 है, ए एन क्या है 50 है, एन और एस एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन और एस एन, एन एंड एस एन, ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो ए एन क्या है, ए एन 50 है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू 50, तो ए एन के फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। 50 डालते करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 5, डी की वैल्यू क्या है 3, इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 यहाँ पे प्लस में, यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 45, एन माइनस 1 इंटू में 3, तो यहाँ इंटू में है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 45 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया 15 आया। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 16, n की वैल्यू क्या आई 16 आई। अब क्या निकालेंगे हम, एस एन निकालेंगे। एस एन इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू में d, फिर ब्रैकेट क्लोज है। फॉर्मूला पुट करेंगे, n की वैल्यू 16 है, a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 16 है। सारी वैल्यूज इसमें डाली तो 16/2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 16 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 3, तो 16 माइनस 1 क्या हुआ 15, 2 इंटू 5 10, ये डिवाइड किया तो 8 आया। 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 45, तो 8 इंटू में 10 प्लस 45, 10 इंटू में 8 इंटू में 55 हो गया, तो 8 इंटू 55 किया तो 440 आया। पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए 13 गिवन, मतलब कि एन की वैल्यू भी गिवन है, एन क्या है 13। हमें क्या फाइंड करना है, डी का फाइंड करना है और एस 13 की वैल्यू फाइंड करनी है, एस 13 फाइंड करनी है हमें, एस 13 फाइंड करनी है, मतलब एस एन गिवन फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, एन हमें 13 दे रखा है। ए 13 क्या है 35, ए का वो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन का फॉर्मूला बताया था ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो 7 प्लस ब्रैकेट में 13 माइनस 1 इंटू में मतलब 12d, 7 यहाँ चला गया, 35 माइनस 7 12d, तो 35 में से जब 7 माइनस किया तो 28, 12d, डी की वैल्यू क्या आई 7/3, जब d की वैल्यू 7/3 आई, हमें d की वैल्यू पता लग गई है। जब d की वैल्यू पता लग गई तो हम एस एन निकालना है, एस 13 निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज, तो n की जगह 13, a की जगह 7, d की जगह 7/3, इन सबको वैल्यूज़ पुट करी, तो 2 इंटू 7 14, 13 माइनस 1 12, 7/3 डी की जगह, तो 7 ये 12 3 4 पे कटा, तो 4 इंटू 7 28, 14 प्लस 28 42। अब ये 13/2 आ रहा था बार 13/2, 2 से हमने इसको काटा 42 को, तो 21 पे कटा, तो 21 इंटू 13 क्या आया 273, ये आई हमारी सेकंड क्वेश्चन की एस 13 की वैल्यू। अब हमें अगला क्या कह रहा है, ए 12 दे रखा है, मतलब ए एन मतलब एन की वैल्यू क्या आई, एन है हमारे पास 12, ए 12 हमें दे रखा है 37, डी दे रखा है, ए और एस 12 फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू 37, ए की जगह ए एन की जगह मतलब ए 12 की जगह हमने ए 12 क्या दे रखा है हमें, ए 12 37 दे रखा है। अब ए 12 की जगह पे फॉर्मूला पुट करेंगे, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू में 3, तो 11, 12 माइनस 1 11 इंटू में 3 33, ए प्लस 33, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है तो 37, ये 37 एज इट इज़ आ गया। 33 यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस में था तो यहाँ जाके माइनस होगा, तो 37 माइनस 33 क्या हुआ 4 आया, ए की वैल्यू क्या आई 4। अब वही एस एन की वैल्यू डाल देंगे हम, एस एन इज इक्वल टू n/2 2 प्लस ए एन माइनस 1 फॉर्मूला पुट कर दिया, वही एस 12, तो एन की जगह क्या आ गया 12 आ गया, यहाँ पे भी एन की जगह 12 आया, ए की जगह 4, डी की जगह 3, इसको सॉल्व करो, 2 6 12, यहाँ 6 आया, 2 4 8, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 33, 8 प्लस 33 41, 6 इंटू 41 246। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, ए 3 की वैल्यू गिवन है, एस 10 की वैल्यू गिवन है, फाइंड करना है हमें डी और ए 10। ए 3 क्या गिवन है 15, एस 10 क्या गिवन है 125। ए 3 हमने ए 3 को लिखा इक्वल टू 15,
तो a+3 - 1 इंटू में डी, ए एन का फॉर्मूला लगा दिया ना यहाँ पे हमने, an इज इक्वल टू a+n - 1 इंटू डी में होता है ना, a+2d क्या है 15, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज d इंटू ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है फॉर्मूला एस एन का। S10 की जगह हमने nn की जगह पे 10 लगा दिया, क्योंकि a और d की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो लास्ट में क्या आया 5 ब्रैकेट में 2a + 9d इज इक्वल टू 125। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाकर डिवाइड हुआ, तो इसको इसने काटा तो क्या बचा 25। 2a + 9d इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन सेकंड बनाई। जब हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारी क्या वैल्यू आई, a की वैल्यू आई 70, d की वैल्यू आई -1। एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे सॉल्व किया हमने इसे। पहले तो हमने a + 2d को इक्वल टू 15 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या आया 2a + 4d इज इक्वल टू 30। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी 2a + 9d इज इक्वल टू 25 सिर्फ। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, साइन चेंज हो गए। 4d में से माइनस का 9d, तो माइनस का 5d इज इक्वल टू 30 में से 25 माइनस किया 5, तो d की वैल्यू क्या आई -1। अब जब d की वैल्यू -1 आई तो हमने इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो -1। अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे a + 2d में 15, यहाँ पे -1 पुट किया तो a + 2 माइनस का 1 15, तो a - 2 इज इक्वल टू 15। अब ये इज इक्वल टू 15 ना, ये यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 17। a की वैल्यू क्या है 17। अब हमें a10 वैल्यू निकालनी थी। a10 an का फॉर्मूला a + n-1 इंटू में d। a10 a की जगह a10 निकालने के लिए a की जगह 17, n की जगह 10, d की जगह -1। इसको सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आई 8। तो ऐसे हमारी इसकी इक्वेशंस की वैल्यू आई 17 प्लस माइनस का 9, तो 17 - 9 8। क्वेश्चन नंबर 5, d इज इक्वल टू 5 S9 75 फाइंड a and a9। हमें क्या करना है, हमें d दे रखा है, S9 दे रखा है, हमें निकालना क्या है a और a9 निकालना है। हमें S9 गिवन है, S9 75, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू में d। अब n की जगह क्या पुट कर देंगे हम 9, a की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, d की वैल्यू गिवन है, तो 9/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस ब्रैकेट में 9 - 1 इंटू में 5। 9 - 1 क्या, तो 8 आया। 8 इंटू 5 करेंगे, 2a एज इट इज़ रहेगा, 9/2 भी एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू में 75 आता रहेगा। अब एक काम कर सकते हैं हम, है ना, क्या कर सकते हैं, 2 को इन दोनों से डिवाइड कर सकते हैं कि 8 5 = 40 हो गया 2a। तो जब डिवाइड किया तो क्या बचा 9a + 20 इज इक्वल टू 75। यहाँ जो 9 से अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू a 9a, 9 इंटू 20 180। अब ये 75 180 यहाँ चला जाएगा, तो 75 - 180 105। और a, तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई माइनस में 35/3, माइनस में 35/3। a की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम क्या निकालेंगे an, क्योंकि हम अगर a की वैल्यू और an की वैल्यू पूछ रहा था। a की वैल्यू मिल गई, an की वैल्यू निकालेंगे a + n-1 इंटू में d। a की वैल्यू डाल दी -35/3 प्लस 9 - 1 इंटू में 5। 9 - 1 क्या हुआ 8, 8 इंटू 5 40। अब यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो -35 प्लस 120, तो -35 में से 120 करेंगे तो 85 बचेगा। तो a9 की वैल्यू क्या आती है हमारी 85/3।